स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम इस सीरीज का जो हमने बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए स्टार्ट की हुई है, इसका हम बेटा आज लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम बेटा बात करने जा रहे हैं रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखोगे कि बेटा जो पिछला लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, वहां पे हमने काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली थी। वन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। उसके बाद हमने बेटा वहां पे और एक क्वेश्चन देखा था दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा? सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वो बेटा हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से देखा था। ठीक, नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें भी बेटा हम डायरेक्टली डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। वो चीज हम बेटा यहाँ पे डिराइव करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखोगे बेटा। ठीक, अब सिंपली पहले क्लास 9th से बेटा आप पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy of a body simply is defined as the energy possessed by body by virtue of its position, और बेटा हम कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बेटा नीचे से कोई बॉडी यहाँ पे उठाऊंगा, इसमें बेटा पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे एनर्जी प्रेजेंट है इसमें दैट इज बाय वर्चू ऑफ इट्स हाइट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी चीज बेटा है बाय वर्चू ऑफ इट्स शेप। अगर स्प्रिंग को हम बेटा स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वहां पे भी उस कंप्रेस्ड स्प्रिंग या हम बेटा स्ट्रेचड स्प्रिंग में भी बेटा एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के मेरा बेटा 2 टाइप्स है। वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अनदर इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by the body by virtue of its position, और हम कहेंगे बेटा हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट्स इट। इसको हम बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज बाय वर्चू ऑफ इट्स शेप, दैट इज बाय वर्चू ऑफ इट्स शेप। सिंपली बेटा एग्जांपल अभी मैंने दे दी कि अगर हम स्प्रिंग को बेटा स्ट्रेच करेंगे या हम उसको कंप्रेस करेंगे मेरा बेटा, वहां पे जो एनर्जी होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब हम यहां पे डिराइव करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। लेक्चर नंबर 29 बेटा ध्यान से देखोगे, लेक्चर 29। देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बेटा। ठीक है, इस चीज को हम यहां पे डिराइव करने जा रहे हैं। पहले हम बेटा यहां पे डायग्राम एक बनाएंगे, सिंपल सी डायग्राम, ध्यान से देखोगे। ये बेटा है मीन पोजीशन बॉडी की, दिस इज द मीन पोजीशन। एक स्प्रिंग है बेटा, इसके साथ एक बॉडी अटैच की हुई है, एट दिस टाइम इट इज एट मीन पोजीशन। यहां पे जो मेरा बेटा एक्स का वैल्यू है दैट इज सिंपली 0, दैट इज 0। अब इसको हम क्या करेंगे काम बेटा, इसको हम स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच कैसे हो जाएगी बेटा बॉडी? सिंपली हम एक्सटर्नल फोर्स इस पे मेरा बेटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से हम बेटा इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से देखो बेटा ये स्ट्रेच करेगी स्प्रिंग यहां पे, और डिस्प्लेसमेंट जो हम लेंगे बेटा यहां से दैट इज सिंपली एक्स। या हम बेटा यहां पे हमने इसको स्ट्रेच किया है, अब हम इसको बेटा कंप्रेस भी करेंगे बाय एक्सटर्नल फोर्स। वो आप बेटा देख सकते हो कैसे, ऐसे। यहां पे भी जो ये डिस्टेंस है मेरा बेटा दैट इज सिंपली एक्स। अब ध्यान से देखो क्या काम किया हमने बेटा। यहां पे सिंपली एक स्प्रिंग थी, उसके साथ एक बेटा मास अटैच था। यहां पे ये नॉर्मल पोजीशन पे है, यहां पे एक्स का वैल्यू है बेटा 0।
अब हम इसी स्प्रिंग पे बेटा एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो बेटा, जो ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स यहां पे अप्लाई किया ना, इस स्प्रिंग में मेरा बेटा और एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड अ रेसिस्टोरिंग फोर्स। और इस रेसिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बेटा ये इस बॉडी को अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ठीक, तो यहां से हमने बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से और एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड अ रेसिस्टोरिंग फोर्स। और ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या काम करेगा बेटा, इट विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन बेटा। देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे काम, अब यहां से भी बेटा हमने एक्सटर्नल फोर्स पहले अप्लाई करना है। ध्यान से देखोगे, एक्सटर्नल फोर्स मेरा बेटा अप्लाई करेंगे हम यहां पे, और एक्सटर्नल फोर्स इसकी वजह से बेटा यहां पे कंप्रेशन हुआ। अब यहां से क्रिएट क्या हो जाएगा, अगेन रेस्टोरिंग फोर्स। और वो रेस्टोरिंग फोर्स काम क्या करेगा मेरा बेटा, दैट विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, हमने यहां पे देखा, जो ही मैं बेटा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा यहां पे कुछ, और वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं बेटा यहां पे बोल सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों बेटा, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and it is opposite to displacement। ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, जितना यहां पे बेटा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, उतना ही यहां पे बेटा रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जो ये रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज अपोजिट टू ईच अदर। यहां पे बेटा ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है। अगर आप यहां पे बेटा देखोगे, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, रिस्टोरिंग फोर्स बेटा इसके अपोजिट में आ जाएगा। ठीक, यही लिखा मैंने बेटा यहां पे। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इज देयर एनी परेशानी बेटा, नो नॉट एट ऑल। देखो ध्यान से, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहां बेटा लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब इस k को हम क्या बोलेंगे यहां पे बेटा, k इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। k को मेरा बेटा हम बोलते हैं सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट। f is equal to minus kx. Now we will call it as equation first. ध्यान से देखो बेटा, और एक चीज, अब जो एक्सटर्नल मैंने बेटा फोर्स यहां पे अप्लाई किया ना, इट इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द रिस्टोरिंग फोर्स। यहां पे भी अब देखो, एक्सटर्नल फोर्स की बेटा डायरेक्शन ये है, रिस्टोरिंग फोर्स की ये है। जितना बेटा एक्सटर्नल फोर्स आप यहां से अप्लाई करोगे, उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स उस स्प्रिंग में बेटा क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देख, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स। तो मेरा बेटा क्या लिखेंगे हम, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ध्यान से देखो बेटा, वहां पे क्या था, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, f एक्सटर्नल सिंपली इक्वल टू माइनस टाइम्स माइनस के एक्स, दैट विल बी इक्वल टू प्लस के एक्स। बेटा ध्यान से देखोगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। होप दिस मच इज अंडरस्टूड एवरीवन बेटा। ठीक है, प्लस के एक्स यहां तक कॉपी करो।
जस्ट कॉपी इट, क्विक 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 बेटा, जल्दी। हम तब तक पानी पीते हैं। शाबाश बेटा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेक्टर, ये भी बेटा यहां पे वेक्टर लेंगे हम। शाबाश बेटा, क्विक 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 किया ये कॉपी, चले हम आगे। ओके, अब देखो बेटा ध्यान से, अभी तक की कहानी तो बेटा हर एक को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से आगे क्या करने वाले हैं वो आप देखोगे। ये तो बेटा सबको समझ में आया, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर आया, प्लस के एक्स के बराबर आ गया मेरा बेटा, सिंपल। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या हम करने वाले हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स मैंने बेटा अप्लाई किया है, जब आप डायग्राम को देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स आया है बेटा। अब हम सिंपली पहले ये करेंगे बेटा, जो ही मैं बेटा इस पे फोर्स एफ एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा ना, हम बेटा कहेंगे कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है स्प्रिंग में, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दैट इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है बेटा, लेट स्प्रिंग इज stretched is further stretched बेटा, ठीक है, further stretched through distance through distance dx, through distance dx, then ध्यान से देखो बेटा, देन वर्क डन इज गिवन बाय, देन वर्क डन इज गिवन बाय, तो क्या लिखेंगे बेटा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल एफ एक्सटर्नल इनटू बेटा डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। अगर आप मेरा बेटा देखोगे यहाँ पे एफ एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी उसी डायरेक्शन में, देन एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट हियर इज सिंपली इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री बेटा, ध्यान से देखोगे बेटा। अब कॉस 0 का वैल्यू किसके बराबर है, 1, तो क्या आ जाएगा वर्डन, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। अब इसको हम बेटा यहां पे नाम देंगे इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन को। तो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, आराम से देखो बेटा, इक्वेशन सेकंड में क्या है, जो एफ एक्सटर्नल है दैट इज सिंपली इक्वल टू के एक्स, तो कैन आई राइट सिंपली डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स बेटा, ध्यान से देखो, दिस इज द के एक्स डी एक्स, स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस डी एक्स। अब लेकिन बेटा हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्मल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 टू पोजीशन x इज इक्वल टू x, ध्यान से देखो बेटा। नाउ स्प्रिंग इज, ध्यान से देखो बेटा, स्ट्रेचड थ्रू डिस्टेंस x, थ्रू डिस्टेंस x फ्रॉम, कहां से बेटा, नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन x इक्वल टू 0, यहां से हम बेटा x डिस्टेंस तक इसको स्ट्रेच करेंगे। अब मैं बेटा इसको यहां पे रब करूंगा, इस डायग्राम को,
साथ का गुलाम भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी। अब देखो ध्यान से बेटा, तो क्या आ जाएगा DW यहां पे बेटा, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। अब अगर हमें बेटा यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालना है, देन हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे देन टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, क्या करेंगे हम बेटा काम, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन थर्ड बिटवीन लिमिट्स, ध्यान से देखो बेटा, सिंपली बिटवीन लिमिट्स x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x बेटा। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए बेटा सिंपली इस इक्वेशन थर्ड को हम यहां पे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा ध्यान से, dw विल बी इक्वल टू व्हाट, dw इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ kx dx एंड द लिमिट्स गो फ्रॉम 0 टू x, 0 टू x। यहां पे स्मॉल वर्क डन, तो बेटा यहां पे टोटल वर्क डन मिलेगा, दैट इज w, टोटल वर्क डन इक्वल्स k, तो बेटा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो क्या रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0 टू x, लोअर लिमिट अपर लिमिट। वर्क डन किसके बराबर मिला बेटा, k अपर लिमिट x स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, k x स्क्वायर बाई 2, दिस इज द वर्क डन। ध्यान से देखो बेटा, ये हमें यहां पे वर्क डन मिला है। कॉपी करो बेटा इसको, स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है ये, सिंपल स्टेप्स है। होप यहां तक बेटा आप सबने कॉपी किया होगा, या स्क्रीनशॉट उठाओ, कुछ भी करो। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, वर्क डन किसके बराबर आया बेटा, kx स्क्वायर बाय 2, दिस वर्क डन is stored as potential energy of spring बेटा। ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी वो किसके बराबर हम लिखेंगे बेटा, सिंपली हाफ ऑफ kx स्क्वायर। यही चीज मेरा बेटा हमें यहाँ पे डिराइव करनी थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब हम इसी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर को बेटा हम सिंपल तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड, बहुत इजी मेथड है बेटा, ठीक, वो भी आप ध्यान में रखोगे। अब हम इसकी ग्राफिकल मेथड की बेटा बात करेंगे, वो ज्यादा सिंपल है बेटा। अगर आपको लगता है वही मेथड आप को करना है एग्जाम में तो आप कर सकते हो, बट इन केस बेटा 3 मार्क्स क्वेश्चन अगर पूछा गया तो बेहतर है कि हम यही वाला मेथड यूज करेंगे। बट अगर सिंपली वहां पे बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया या 2 मार्क्स, तो आप ये भी वहां पे कर सकते हो बेटा, ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, मान लो बेटा यहां से फोर्स है, यहां से डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो बेटा, अब यहां से फोर्स है बेटा, यहां तक हम लेंगे मैक्सिमम फोर्स, वो हम रखेंगे बेटा kx, और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट इसको देने वाले हैं बेटा सिंपली x। कितना डिस्प्लेसमेंट देंगे हम इसको, x। यहां पे तो बेटा कुछ एरिया तो मिलेगा हमें, ध्यान से देखो, दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। अब देखो बेटा, एरिया सिंपल है बेटा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ
एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। ध्यान से देखो बेटा, गिव्स वर्क डन। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, W इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल OAB। एग्जैक्टली यहां पे वर्क डन मिलेगा। W इज इक्वल टू एरिया क्या मिलेगा बेटा, हाफ ऑफ OB इंटू बेटा आ जाएगा AB। अब ध्यान से देखो बेटा, हाफ ऑफ OB का वैल्यू कितना है, x बेटा, और इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज kx। तो क्या मिलेगा वर्क डन का वैल्यू, हाफ ऑफ k, x इंटू एक्स बेटा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो वर्क डन का वैल्यू क्या आ गया बेटा, हाफ ऑफ सिंपली व्हाट, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। नाउ दिस वर्क डन, सिंपल मेथड है बेटा, बहुत सिंपल मेथड। दिस वर्क डन is stored as potential energy of spring। therefore क्या लिखेंगे बेटा, therefore potential energy U is equal to half of kx square। This is the potential energy of the spring। ध्यान से देखोगे आप, ठीक है। ये भी बेटा आप कॉपी करो, फिर आप लोगों को बेटा जो इजी मेथड लगे वो आप कर सकते हो। दोनों मेथड्स बेटा आप एग्जाम में कर सकते हो, जो आप लोगों की मर्जी है वो आप करोगे, ठीक। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। और एक चीज यहां पे बेटा हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको हम बेटा फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वी नो दैट F क्या आ गया बेटा, बराबर kx, x k का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं बेटा k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान से देखोगे, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हमें बेटा इसको डिफाइन करना होगा, अब क्या, सिंपली स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो बेटा, सिंपल में हम बेटा इसको डिफाइन कर सकते हैं, k को स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज spring constant is defined as force per unit displacement of spring। ठीक है बेटा, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। ध्यान से देखो, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। अगर बेटा यूनिट बोलना होगा, के का यूनिट CGS यूनिट, तो CGS यूनिट क्या मिलेगा बेटा, इसका डाइन पर सेंटीमीटर। अगर इसी का बेटा हमें SI यूनिट बोलना होगा तो क्या मिलेगा, सिंपली न्यूटन पर मीटर। और बेटा अगर डायमेंशंस बोलने होंगे इसी के डायमेंशंस क्या आ जाएगा बेटा, के के डायमेंशन ML_2 डिवाइड बाय L बेटा, LL किल, तो क्या मिला डायमेंशन ML0T⁻²। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, ठीक। ये चीजें बेटा आप याद रखोगे, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस यहां से बेटा इसके रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, सिंपल से न्यूमेरिकल बेटा, इस ध्यान रखो बेटा, सिंपल से न्यूमेरिकल आप इस पे जरूर चेक करोगे।
हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर पे बेटा सिंपल न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, सिंपल न्यूमेरिकल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखने हैं बेटा, मे भी शायद बेटा बोर्ड में पूछा जाए, ठीक है। सिंपल न्यूमेरिकल्स, बस ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। बस आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स। और एक चीज बेटा, कुछ दिनों के लिए, तकरीबन बेटा 10 दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है। और एक्चुअल में बेटा मैं वो इंस्टीट्यूट का ही काम है वहां पे, इसलिए हम वहां पे जा रहे हैं बेटा, ठीक। कहने का मतलब यह है कि कुछ दिनों के लिए बेटा मैं अब वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता हूँ, तकरीबन बेटा 15 दिन तक। बहुत जरूरी काम है बेटा, इंस्टीट्यूट का ही काम है, बच्चों के लिए ही हम वहां पे जा रहे हैं, ठीक है। बस तब तक आप बेटा करो अच्छे से पढ़ाई, अभी तक जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा, प्लस फर्दर जितना भी आप खुद से पढ़ सकते हो बेटा, वो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। थैंक्स, करो अच्छे से पढ़ाई।